35 साल का जवाब 1 साल से हम नहीं दे सकते हैं। काफ़ी परिवर्तन होने की कोशिश किया जा रहा है। जो 35 साल में नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस सब चालू है, सब पास हो रहा है, उसको बनेगा और चेंजिंग होगा। भारतीय जनता पार्टी का देन है कि यहाँ पे उत्तर भारतीय ने वोटर संख्या बढ़ाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं नाला सुपारा ईस्ट के प्रभाग क्रमांक 18 में। हमारे साथ है श्रीवास्तव जी, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रभाग क्रमांक 18, जो कि उत्तर भारतीयों की ज़्यादा जनसंख्या है, जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नया समीकरण लगाएगी और क्या कुछ नया रणनीति होगी महानगर पालिका जीतने के लिए। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, आप उम्मीदवार के तौर पर चुन लिए गए प्रभाग क्रमांक 18 के लिए, तो क्या कुछ बीजेपी की उम्मीद रहेगी आपसे? बीजेपी यहाँ पे बदलाव लाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे इतने सालों से बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक थे, इन्होंने कोई भी ठीक से यहाँ पे काम नहीं किया है। यहाँ पे ना तो कचरे की गाड़ी आती है, लाइटें कभी कभी महीनों महीनों गायब रहता है, अगर फ्यूज हो गया तो काम नहीं कराते। रोड, रास्ता, गटर की स्थिति यहाँ पे बहुत ही खराब है। हम लोग का प्राथमिकता रहेगा कि लोगों को रोड, रास्ता, गटर, पानी समय पे ये मिलनी चाहिए, उस पर हम काम करेंगे। हमने ग्राउंड जीरो पे आपके ही वार्ड में सर्वे किया है, लेकिन यहीं इसी वार्ड में काफ़ी कार्यकर्ता नाराज़ हैं, काफ़ी यहाँ के लोग नाराज़ हैं कि उन्हें बीते 1 साल में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। इसका कारण क्या है? 1 साल में नहीं, आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लगभग 15 साल से लोगों को तकलीफें हैं। कोई भी किसी का भी नगर सेवक की जिम्मेदारी होता है कि हमारे वार्ड के रहवासियों को क्या प्रॉब्लम है, वो अधिकारियों से बात करके उनकी जो प्रॉब्लम है दूर करे। लेकिन यहाँ पे कोई भी नगर सेवक, जब इलेक्शन रहता है तभी लोग दिखते हैं, उसके पहले बाद में कोई भी नगर सेवक ग्राउंड लेवल पे लोगों को क्या प्रॉब्लम है वो कभी ध्यान नहीं देती। ग्राउंड जीरो पे अब तक के आपने ऐसे क्या काम किए जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये उम्मीदवारी दी? हमने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के पहले भी हमारी एक संस्था है, शक्ति जनहित मंच और शक्ति जन महिला मंडल, जिसमें लगभग 3000 महिलाएं और शक्ति जनहित मंच पे लगभग 5000 लोग जुड़े हुए हैं। हम अपनी शक्ति जन महिला मंडल और शक्ति जनहित मंच द्वारा हमने ग्राउंड लेवल में काफ़ी काम किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा तो हमें दुगना ताकत मिली। जैसे कोरोना काल में हमने काफ़ी लोगों का सहयोग करने, वैक्सीनेशन किया, लाडली बहन के फॉर्म भरवाया, ऐसे कई कार्य जो भी हो सकता है हम लोग रोड, रास्ते, गटर के लिए अधिकारियों से बात करके काम करवाना अपने वरिष्ठों द्वारा। हमने अपने वार्ड में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, अपने वरिष्ठों के सहयोग से हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो कि वो काम नगर सेवकों को करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। महानगर पालिका चुनाव के मतदान के लिए गिन चुन के सिर्फ 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे कि जो बीजेपी में ही मतभेद चालू है, पहले खुद से लड़े या फिर बाहर से लड़े? 10 दिनों में क्या कुछ नया होने वाला? कुछ मतभेद नहीं होता है। एक घर में लोग रहते थे, थोड़ी बहुत अपने आपसी मतभेद रहता है, लेकिन हमारे वरिष्ठ सभी मतभेद को दूर करेंगे और सभी कार्यकर्ता थोड़े दिन के 1-2 दिन नाराज रहेंगे, इसके बाद काम वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करेंगे, महायुति के लिए ही करेंगे। और आप देखिएगा वसई विरार में महानगर पालिका में जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा में परिवर्तन हुआ, यहाँ भी परिवर्तन होगा और महायुति का महापौर बैठेगा। महापौर बैठेगा, लेकिन 1 साल में परिवर्तन के नाम पर वोट मांगा गया था। उम्मीदवार चुन के आए, विधायक चुन के आए, सांसद चुन के आए, पर अभी भी ग्राउंड जीरो पर काफ़ी कुछ काम नहीं हुए हैं। कई मौतें हुए रोड के चक्कर में, कई फ्लाईओवर पे ट्रैफिक है, सब कुछ दस का तस रहा। तो लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन किस में आया है? 35 साल का जवाब 1 साल से हम नहीं दे सकते हैं। काफ़ी परिवर्तन होने की कोशिश किया जा रहा है। कोई भी रोड, रास्ता, जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, उसको बनने में 2-2, 4-4 साल लगता है। 6 महीना, 2 महीना में, 1 साल में नहीं होता है। जो 35 साल में नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस सब चालू है, सब पास हो रहा है, उसको बनेगा और चेंजिंग होगा। आप 1 से 2 साल और रुकिए, अगले विधानसभा इलेक्शन के पहले तक आपको काफ़ी परिवर्तन मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ग्राउंड जीरो पर लोगों का कहना है कि परिवर्तन तो नहीं मिला, चलो ठीक है, लेकिन बीजेपी उत्तर भारतीयों को भी काफ़ी नज़रअंदाज कर रही है। आप एक खुद उत्तर भारतीय हैं, आप बीजेपी के तौर पर क्या कुछ कहेंगे जनता को कि किस तरीके से बीजेपी उत्तर भारतीयों को नज़रअंदाज कर रही है, नहीं कर रही है? उत्तर भारतीयों को बीजेपी नाराज नहीं कर रही है। हम उत्तर प्रदेश से आके महाराष्ट्र जैसे शहर में, यहाँ पे आपको साथ 14 से 15 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीयों को बनाया है। यहाँ पे और किसी भी पार्टी ने, किसी ने दल ने 15 नगर सेवक का उम्मीदवारी नहीं दिया है।
तो उत्तर भारतीय इसमें उत्तर भारतीयों को तो हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया गया। कहीं ना कहीं राजन नायक और यहाँ के बीजेपी को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के किया है, अपने लोगों को टिकट दिया है अपने लोगों को हराने के लिए। इसमें क्या कुछ कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी कार्यकर्ताओं ने अपने वार्ड में काम किया है, पार्टी ने सर्वे कराया है, हमारे वरिष्ठों ने सर्वे कराया है, उनको ही टिकट मिला है। ये एक यहाँ के आमदार हैं और यहाँ के प्रभारी हैं, इसलिए उनके ऊपर दोषारोपण लगाया जा रहा है। 35 सालों में जो कुछ काम नहीं हुआ है और अपने आने वाले कार्यकाल में जो आप काम करने वाले हो उसमें क्या कुछ साफ करेंगे? नगर सेवक से लोगों की इच्छा रहती है कि उनके छोटे प्रॉब्लम, गटर, रोड, पानी, लाइट, ये नगर सेवक का काम होता है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब चीज़ें दूर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कितने समय में जनता को विश्वास दिलाएंगे, कितने समय में यहाँ पे चलने लायक रोड और पीने लायक पानी मिल जाएगा? क्योंकि हमने भी देखा यहाँ पे अभी भी नालियाँ बह ही रही हैं, नालियों जाम है, गटर में नालियों का पानी रोडों पे आ रहा है। ये कितने दिनों में आपके नगर सेवक बनने के बाद इससे छुटकारा मिल सकता है? जल्द से जल्द हम करने की कोशिश करेंगे। ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से महानगर पालिका में बजट आता है, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। एक साथ में पूरे वार्ड का काम नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ को प्रमुखता दी जा रही है, प्रमुख जो कार्य रहेगा उसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 18 के जो जनता है, जो कि आम लोग हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे मतदान के समय? हम सभी मतदाताओं से यही अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे परिवर्तन लाएं और जिस तरीके से यहाँ से विकास से वंचित हम लोगों को रखा गया है इतने दिनों तक। और आपको एक भी बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का देन है कि यहाँ पे उत्तर भारतीय ने वोटर संख्या बढ़ाया। नहीं तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म भरते थे और वहाँ कचरे में फेंक दिया जाता था उत्तर भारतीयों का वोटिंग कार्ड। जब से ऑनलाइन चालू हुआ, उत्तर भारतीयों की संख्या बढ़ी है और यहाँ पे वोटर कम थे, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता था, जो पहले के नगर सेवक या कोई पार्टियाँ जो यहाँ पे थी। अभी मैं सभी उत्तर भारतीयों से यही अनुरोध करूँ, उत्तर भारतीयों ने सभी मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के वोटिंग करें और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति महायुति को जिताएं।